हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की जो सीरीज चल रही है, इसमें अब तक हमने ये हमारी चौथी वीडियो है शायद से। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्टली हमने क्या बात किया था, एक जनरल ओवरव्यू लिया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कौन से ग्लैंड्स, कौन से ऑर्गन्स, क्या क्या उसमें होते हैं प्रेजेंट, हमने सब कुछ देखा था। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में एंड आपके ये डायग्राम के थ्रू देखा था। ठीक है, एंड क्या क्या रोल होते हैं हमने वो भी कवर किया था। उसके बाद हमने क्या किया, जो जो आपके ऑर्गन्स या ग्लैंड हैं हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आपका हाइपोथैलेमस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा आपका पीनियल ग्लैंड एंड आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, आपका थायराइड ग्लैंड आएगा। ऐसे हम एक एक को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये सब वीडियो चेकआउट नहीं किए तो ज़रूर से कर लेना यार। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो भी हम पढ़ाते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि एक ही पेज में सारा कुछ कंपाइल हो जाए अच्छे से, ताकि जब आप एग्ज़ाम में रिवीजन करें तो आपको काफ़ी इजी हो सब कुछ रिवाइज करने के लिए। क्लियर, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का है। ये आपका है हाइपोथैलेमस जो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने आपका पीनियल ग्लैंड पढ़ा था एंड आज हम क्या पढ़ेंगे, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। क्लियर, एंड ये जो भी सारे नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से आप सारे जो भी नोट्स हैं मेरे सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है एंड सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ डकलेस ग्लैंड। क्या है आपका पता है सबको, डकलेस ग्लैंड है ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम दैट सिक्रीट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है। हाइपो मतलब नीचे, तो हाइपोफाइसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है। बिकॉज इट्स हार्मोन्स रेगुलेट अदर इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों, क्या क्या होता है, ये हार्मोन तो रिलीज करेगा ही, इसके हार्मोन्स और आपके जो एंडोक्राइन के ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा कि भाई तुम भी रिलीज़ करो अपने अपने हार्मोन्स। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड बन जाता है ये। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड lies at the middle of the base of the skull and is present within a body structure called the sella turnica। ठीक है, तो ये सेला टर्निका क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, आपकी जो स्पिनॉइड बोन होती है उसमें ये एक कटआउट बना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मतलब वो करती है, आपका रेस्ट करती है। क्लियर, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक कंपोज्ड ऑफ न्यूरनल एक्सॉन्स एंड द हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स। ठीक है, इसमें क्या है, काफ़ी जो इसका देखो, ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन में आपको ये मिड ब्रेन है जिसमें आपको ये हाइपोथैलेमस है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। एंड येलो पार्ट में छोटा सा आपको गोल सा दिख रहा है, दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, आपका ये पॉन्स मेडुला है। ठीक है, तो आपका जो ये पॉइंट है इसको हमने इनलार्ज कर रखा है इस वे में। तो दिस इज येलो कलर में, ये क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड ये एक स्टॉक से कनेक्टेड है, किससे, आपके हाइपोथैलेमस से। एंड यहाँ से काफ़ी सारे एक्सॉन्स, आपके जो न्यूरॉन एक्सॉन्स आते हैं वो यहाँ से पास होते हैं एंड आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन भी यहाँ से आता है। क्लियर, इट वेज अबाउट 500 to 900 mg। कितना इसका वेट होता है, अराउंड 500 से लेकर 900 mg तक इसका वेट होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 लोब्स। इसमें 3 लोब्स होते हैं, आपका एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब, पर ये जो इंटरमीडिएट लोब होता है दिस इज एब्सेंट इन आपके अडल्ट ह्यूमंस। ठीक है, एंड आपका पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो मोस्टली हम कैसे याद करते हैं, 2 लोब्स ही होते हैं। इंटरमीडिएट इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट लोब भी होता है, लेकिन अडल्ट में दैट इज एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद अब ये जो आपके 2 लोब्स हैं, ठीक है, इनमें से निकलते हैं काफ़ी सारे हॉर्मोन्स। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ लेंगे आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो आपका ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है इसमें से क्या निकलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स निकलेंगे। कितने होते हैं, टोटल 6 हार्मोन्स होते हैं। एंड कौन कौन से होते हैं, आपने ये कभी ना कभी पहले सुने होंगे। ठीक है, एक तो हो गया आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, HGH। तो जो आपका HGH हार्मोन है, इसका नाम से हमें पता चल रहा है क्या होगा इसका काम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ ऑल सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उसकी जो रिपेयरमेंट और उसकी जो ग्रोथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन, दैट इज़ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
TSH काफ़ी बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसी को आपका स्टिमुलेट करेगा, उसे बताएगा कि आपको भी रिलीज करना है हार्मोन, कौन सा, थायरॉक्सिन। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका LH एंड FSH। LH एंड FSH हमने आपके ऑब्स में भी पढ़ा था, ठीक है, गायनी के टॉपिक्स में भी पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, ये कंट्रोल्स द सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपकी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्लियर। उसके बाद आपका जो फोर्थ वाला हार्मोन है दैट इज ACTH, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है इसका नाम, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट रिलीजेस कॉर्टिसोल और आपका स्ट्रेस हार्मोन। तो आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड्स है उसको वो करता है, एक्टिवेट करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन में क्या करेगा, इसको PRL भी बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस मिल्क इन ब्रेस्ट। ठीक है, आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होती है उसमें प्रोड्यूस करता है मिल्क, कौन सा, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से आ रहे हैं। एंड जो लास्ट वाला है दैट इज द मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन बाय द स्किन एंड हेयर। तो ये क्या करेगा, आपके स्किन और हेयर को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो क्या रिलीज करें, आपका मेलानिन। ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 हार्मोन्स जो कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब निकालता है। इसके बाद 2 और हार्मोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि निकलते हैं आपके पोस्टीरियर लोब से। आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वहाँ से 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से निकलता है। एक हो गया आपका वैसोप्रेसिन और आपका इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, दैट इज ADH। इसमें क्या लिखा है, इट एक्ट्स ऑन किडनी फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। सिंपल है, आपकी किडनी पे एक्ट कर रहा है ताकि वो फ्लूइड और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी में उसको मेंटेन कर सके। इट एक्ट्स ऑन द किडनी टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द किडनी फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, सिंपल सा समझ गए ना, मतलब इसका काम वही है कि मेंटेन करना फ्लूइड को, कैसे रीअब्जॉर्प्शन से या उसको कैसे फिल्टर करना है, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ ADH कैन लीड इनटू डायबिटीज इंसिपिडिस। क्या बोल रहा है कि अगर इसका सिक्रीशन रिलीज कम हो रहा है आपका ADH का, दैट इज वैसोप्रेसिन का, तो आपको क्या हो सकता है, आपका डायबिटीज इंसिपिडिस हो सकता है, मतलब इट कैन लीड टू डायबिटीज इंसिपिडिस। क्लियर। तो ये तो बात होगी आपकी वैसोप्रेसिन के बारे में, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट आपका हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बहुत ज़्यादा सुना है आपने इसके बारे में। तो क्या है, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, वेयर इट इज सेंट टू द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर स्टोरेज। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पर वो कहाँ पे आपका, वो हाइपोथैलेमस कहाँ भेज देता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज देता है फॉर स्टोरेज। Oxytocin is important in childbirth since it stimulates the contraction of the smooth muscles of the uterus. ठीक है, आपकी जो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका स्टिमुलेट करता है इसे, ये हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन। इट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट टू अलाउ द मिल्क टू फ्लो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर। इट ऑल्सो अफेक्ट्स टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द टेस्टिस एंड ऑल्सो प्लेज रोल इन स्पर्म मूवमेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन का काफ़ी एक वाइड इसका रोल है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में। तो कुछ इसमें में आपने ये सारे इसके हार्मोन्स देख लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है एंड खुद तो एक्शन लेता है, इनके हार्मोन्स खुद एक्शन लेते भी हैं और दूसरे आपके ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को कमांड भी करते हैं कि भाई आप भी अपने अपने हार्मोन्स रिलीज़ करो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपका मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, उसे हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।